हेलो ऑल ऑफ यू। राधे राधे। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो प्रतिदिन नियम से जाप करते हैं या उनको जाप करते हुए कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मंत्र जाप करने के बाद जब वो जागृत हो जाता है तो उसके क्या लक्षण हैं, या हमें कैसे पता चलेगा कि मंत्र जागृत हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। मंत्र जाप सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि कितने प्रकार के होते हैं। मंत्र जाप करने के जो तरीके हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक मानसिक जाप, एक मौखिक जाप और एक वाचिक जाप। वाचिक जाप में आप हल्का बुदबुदा कर जाप करते हैं, जिसमें लगभग 1 हाथ दूरी पर बैठा इंसान आपके मंत्र को सुन सकता है कि आप क्या उच्चारण कर रहे हैं। दूसरा होता है मानसिक जाप। मानसिक जाप में आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं वो केवल आपको ही पता है कि आप किस मंत्र का जाप कर रहे हैं। आप जो मंत्र जपेंगे वो सिर्फ आप तक ही सीमित है। तीसरा होता है मौखिक जाप। मौखिक जाप में आवाज़ निकालकर जाप किया जाता है, जैसे कि आप उग्र स्वर में आप जाप कर सकते हैं, जैसे कि कोई प्रचंड मंत्र है, या होम किया जाता है, हवन किया जाता है, या मंदिरों में जब वेद पाठ उच्चारण होते हैं तो वो मौखिक जाप द्वारा ही किए जाते हैं। या अगर आप कोई साधना कर रहे हैं और साधना करने के बाद जब आप कोई हवन क्रिया कर रहे हैं तो उसमें भी आप मौखिक जाप का ही प्रयोग करेंगे। हवन करने के लिए आप मानसिक जाप का भी प्रयोग कर सकते हैं, या अंतर मन से आप कोई मंत्र जाप करके भी आप हवन सामग्री को हवन कुंड में अर्पण कर सकते हैं। तो इस प्रकार थे 3 तरीके के जाप: मानसिक जाप, मौखिक जाप और वाचिक जाप। अब आपको बताऊंगी कि जाप करने का अनुभव क्या होता है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपका मंत्र जागृत होने लगा है या नहीं। तो अगर आप कोई मंत्र प्रतिदिन डेली जाप कर रहे हैं और नियम से जाप कर रहे हैं और आपने उसको बीच में स्पेस नहीं किया है कभी भी, और आप लगातार कंटिन्यू 10, 11 माला, 5 माला हर रोज़ आप करते ही हैं, तो आपको लगभग कुछ महीनों में या लगभग साल भर में ऐसा फील होगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं, वहाँ पर एक हल्की सी सेंसेशन होने लगेगी। आपको लगेगा कि जैसे ढेर सारी चींटियों का एक झुंड गोल गोल करके उस जगह पर घूम रहा है। मतलब वो चक्र हल्का सा रोटेट होगा और आपको लगेगा कि कोई ऊर्जा वहाँ पर राउंड राउंड करके घूम रही है। तो मूलाधार चक्र से वो ऊर्जा हल्की हल्की से ऊपर की तरफ उठेगी और स्वादिष्ठान चक्र की तरफ जाएगी। इसी तरीके से वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जो चक्र है उसकी तरफ जाएगी। मतलब मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, इस तरीके से वो विशुद्ध चक्र को पार करते हुए यहाँ क्राउन चक्र तक आएगी और मूलाधार से लेकर क्राउन चक्र तक हल्की हल्की सी रोटेटेड होती हुई आपको फील होगी। वो ऊर्जा रीढ़ की हड्डी में सहस्त्रार चक्र से मूलाधार चक्र तक रोटेट होती आपको बार बार फील होती रहेगी। लेकिन ये तब होगा जब आप कोई मंत्र नियम से और राइट उच्चारण द्वारा ही जाप कर रहे हैं। जाप करने के बाद अब आपको मैंने ये बता दिया कि ये आपके जो चक्र है उनको हील करने लगेगा, जो आपका जाप है, जो आपका मंत्र है। और आपको और भी तरीके से पता चल सकता है, जैसे कि आप सो रहे हैं और आपको स्वप्न के माध्यम से भी कोई घटना है या कुछ ऐसा भविष्य में होने वाला है, तो आपको स्वप्न के माध्यम से भी फील हो जाएगा। आप कभी सपना देखेंगे कि कोई आपके घर में रिलेटिव आया है जिससे आप कई दिन से नहीं मिले या आप उसको याद कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अगले दिन वो आपके घर में आ गया, या कुछ दिन में ही वो इंसान जिसको आप सपने में देख रहे थे या आप मिलना चाह रहे थे, तो आपके घर में वो आ गया है। आप कहीं सफ़र पर जा रहे हैं और अचानक आपको ऐसा फील होगा कि आज नहीं जा रहे, आज मेरा मन नहीं है जाने का, और आपको लाख फोर्स करें सब, लेकिन आप तब भी ये बोलेंगे कि आज मेरा मन नहीं है जाने का, आज मैं नहीं जाऊंगी या मैं नहीं जाऊंगा। तो आपको अगले दिन पता चलता है कि आप जिस सफ़र पर जाने वाले थे
उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है या उस बस का एक्सीडेंट हो गया है या उस रास्ते पर कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से भी कभी आपकी जाप की जो शक्तियाँ होती हैं, जो मंत्र है, वो आपको बचा लेगा। अगर आप मान लीजिए कि किसी बीमार के लिए, कोई बीमार है, किसी की तबीयत खराब है और आप उसके लिए कोई प्रार्थना कर रहे हैं, तो भी आप देखेंगे कि आपने उसके लिए प्रार्थना की और वो इतने महीनों से बीमार है और वो ठीक नहीं हो रहा था, जिस पर दवाइयाँ असर नहीं कर रही थी, और उस पर आपकी प्रार्थनाओं का असर हो गया है और आपकी प्रार्थनाओं से उस पर दवाई असर करने लगी है और वो ठीक होने लगा है। मतलब आपने प्रार्थना की और आपकी प्रार्थनाएं एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में उसके शरीर में प्रवेश करेंगी और उसके जो भी उसके शरीर में प्रॉब्लम से नकारात्मक ऊर्जा है, उसको वो हटाकर पॉजिटिव वाइब्स फैलाएंगी और उसको ठीक होने में मदद करेंगी। तो ये भी मंत्र जागृत होने का एक लक्षण है कि आपका मंत्र काम करने लगा है। अगर आप किसी के लिए कोई पॉजिटिव प्रार्थना करते हैं या आप किसी के लिए कुछ ऐसा बोल देते हैं कि उसको आप ब्लेसिंग्स देते हैं, तो वो आपकी ब्लेसिंग्स उसको लग जाती हैं और उसके काम बनने लगते हैं। तो ये भी मंत्र जागरण का एक लक्षण है। बस ध्यान रहे कि आप उस मंत्र को क्रोध में यूज ना करें। आपको अगर क्रोध आता है तो आप हो सके तो आप कंट्रोल कर लें। आप क्रोध में किसी को ऐसे अपशब्द ना बोलें कि सामने वाले के लिए वो घातक सिद्ध हो जाए, उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो ऐसा आप कभी ना करें। अगर आप कोई मंत्र उच्चारण करते हैं डेली या पूजा पाठ करते हैं नियम से, और तो आप कोशिश करें कि आप को अगर कोई किसी बात पर क्रोध आ रहा है तो आप शांत रहें, आप सामने वाले को कुछ ना कहें। आप देखना कि अगर आप चुप रहेंगे, आप कुछ भी नहीं कहेंगे ना, तब भी कुदरत जो आपको कुछ कह रहा है या आपके लिए कोई गलत भावना रख रहा है या गलत बोल रहा है, ऑटोमेटिकली उसके लिए जो जायज़ सजा है वो खुद उसके लिए निर्धारित कर देगी। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप उसके लिए कोई नेगेटिव थॉट करते हैं या कोई उसके लिए गलत प्रार्थना करते हैं, तो जायज़ सी बात है कि आपकी जाप की शक्ति, चाहे आप पॉजिटिव वे में यूज़ करें या आप नेगेटिव वे में यूज़ करें, जाप की शक्ति खर्च होनी ही है। अगर आप किसी के लिए नकारात्मक रूप से प्रार्थना करते हैं और उसके ऊपर अपनी जाप की शक्ति लगाते हैं कि उसका कोई मतलब कुछ अहित करने की सोचते हैं, तो शायद उसका अहित हो जाएगा, लेकिन आपकी जाप की जो ऊर्जा है उसका प्रभाव कम भी होने लगेगा। मतलब आपका मंत्र जो जागृत होने लगा है वो अब प्रोसेस स्लो हो जाएगा या बंद हो जाएगा। और इसके लिए जो होता है कि वो नकारात्मक ऊर्जा भेजने के कारण हम पाप के भागीदार भी बन जाते हैं। और अगर आप अपने जाप का यूज़ किसी के लिए अच्छी प्रार्थना के रूप में करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा भेजकर करते हैं, किसी के भले के लिए करते हैं, तो आपके मंत्र का प्रभाव 100 गुना और बढ़ जाएगा और वो और ज़्यादा तीव्र गति से जागृत होने लगेगा। आपकी जो भेजी हुई ब्लेसिंग्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगी और उनकी मदद करेंगी। तो आप कोशिश करें कि आप जब किसी मंत्र का आप जाप कर रहे हैं तो आप किसी के भी लिए जो प्रार्थनाएं हैं वो पॉजिटिव ही रखें। आप किसी के लिए नेगेटिव प्रार्थनाएं न करें। एक लक्षण और भी है कि मान लीजिए आप कोई जाप कर रहे हैं तो आप पहले पार्टीज पसंद करते थे, भीड़ भाड़ वाला माहौल पसंद करते थे, रिश्तेदारी में जाना पसंद करते थे, आपको लोगों के साथ मिलना, उनके साथ घूमना फिरना, बातें करना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब से आपने जाप शुरू किया है तब से आपको बहुत ज़्यादा भीड़ वाली जगह या बहुत ज़्यादा भीड़ में बैठना, दोस्तों से मिलना या पार्टीज करना या मूवीज़ देखना या उनके साथ कहीं टूर पर जाना, ये आपको पसंद नहीं है। अब आपको अकेलापन ज़्यादा पसंद आएगा। आपको जहाँ पर होम हवन या पूजन हो रहा होगा या कोई वेद पाठ हो रहा होगा, आपको वो जगह ज़्यादा पसंद आएगी। आपको सकारात्मक लोगों के साथ बैठना ज़्यादा पसंद आएगा। कोई अगर महात्मा है या कोई अच्छे वचन बोल रहा है, कोई अच्छा कोई शब्द ऐसे सत्संग जैसे कोई शब्द अगर कोई यूज़ कर रहा है, कोई बोल रहा है, तो आपको उनके साथ बैठकर ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपको शादी पार्टियाँ या गाने फिल्में ये सब बहुत कम पसंद आएगी।
आप जितना हो सकेगा ये सोचेंगे कि आप अकेले रहें और आपको भीड़ वाला माहौल कम ही पसंद आएगा। आपके जो अपोजिट जेंडर है, आप जिसके बारे में हर वक्त सोचते थे, उसको पाने के लिए सोचते थे, उसके लिए मिलने के सपने देखा करते थे, अचानक आप देखेंगे कि आपका इंटरेस्ट उसमें से भी ख़त्म हो रहा है, या आपको किसी में अब इंटरेस्ट नहीं रहा। आप जो लग्जरी पाना चाहते थे, आपको जिस लग्जरी के हर वक्त सपने रहते थे कि मुझे ये चीज़ पानी है, मुझे ये सब अचीव करना है, तो आपको लगेगा कि ये सब इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आपको कुछ ज़रूरी नहीं लगेगा, जितना है उतने में आपको संतुष्टि महसूस होगी, आपको खुशी फील होगी, आपको ना किसी से जलन होगी, ना किसी से कंपटीशन करने का मन करेगा। आपको अपने आप में ही एक अजीब शांति का अनुभव होगा। आपको ना किसी पे गुस्सा आएगा, ना किसी बात पर बहुत ज़्यादा खुशी होगी। एक जो लेवल हो जाता है ना किसी चीज़ का बैलेंस, तो वो आपके शरीर में बैलेंस बनने लगेगा किसी भी चीज़ का। आप अगर कई दिन से बीमार थे, कोई बीमारी आपको थी, तो आप देखेंगे कि आपकी बीमारी वो धीरे धीरे ठीक होने लगी है या ठीक हो चुकी है। आप किसी के लिए कुछ अच्छा बोलते हैं, वो तुरंत हो जाता है। और आपके पास जो लोग कभी बैठते नहीं थे या आपको पसंद नहीं करते थे, अब आप देखेंगे कि आपके पास लोगों को बैठना बहुत अच्छा लगता है और आपकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा फैंस बनेंगे। आपकी बातें सबको बहुत पसंद आएंगी, आपके अंदर एक अट्रैक्शन पैदा होगा, एक सम्मोहन आपके चेहरे पर आ जाएगा, एक ग्लो आ जाएगा जो आपको सबसे अलग दिखाएगा। आपकी आवाज़ में इतना मतलब कहते हैं ना कि आवाज़ में इतने बेस पैदा हो जाएगा कि आप जो बोलेंगे, आपकी आवाज़ से लोग अट्रैक्ट होकर आपकी बात को सुनना पसंद करेंगे। आप जो समझाएंगे वो चीज़ लोगों को पसंद आएगी और आपसे लोग सलाह लेना शुरू कर देंगे। तो ये भी मंत्र जाप का जो लक्षण है जागृत होने का, वो ये है। बहुत से लक्षण हैं। अगर आप जितना ज़्यादा जाप करते जाएंगे, आप उतना आध्यात्म की तरफ बढ़ते जाएंगे। आपको लोगों से उतना ही कटाव महसूस होगा। आपको ये जो दोस्ती है, घूमना है, पार्टीज है, इसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा। आपको साधनाएं पसंद आएंगी, आपको पूजा पाठ करना पसंद आएगा। आप मंत्रों के नॉलेज लेने लगोगे बुक्स खोल खोल कर, और आप ये सोचोगे कि मैं कौन सी साधना कर लूँ, मैं क्या अचीव कर लूँ। आप ब्रह्मांड के जो अनोखे अनोखे राज हैं जिनके बारे में आप पहले कभी नहीं सोचते थे, आप उनके बारे में सोचने लगे हो। आपको लगता है कि दूसरी दुनिया कैसी है, या आपको इस दुनिया में रहकर भी आप एक अजीब खोए खोए से रहते हो। आपको मतलब दुनिया में इंटरेस्ट कम और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। आप सोचोगे कि मंत्र के द्वारा मैं शायद जो योग द्वारा लोग भ्रमण करते हैं, आप वो भी करने के लिए सोचोगे कि शायद मैं वो भी कर पाऊँ। आपको अध्यात्म की तरफ ये जाप जो है खींचेगा। आपके अंदर से सभी नेगेटिव थॉट, नेगेटिव बीमारियां सब दूर हो जाएंगी। एक अजीब सुख का अनुभव आपको हमेशा एक स्माइल देता रहेगा। आपको किसी बात पर भी गुस्सा नहीं आएगा। आप जो चाहेंगे आप मन में सोचेंगे और आपको लगेगा कि आपकी इच्छा पूरी हो रही है। तो ये थे मंत्र जाप के लक्षण। आप कोशिश करें कि आप हमेशा जाप करें, पॉजिटिव सोचें, और आप दूसरों के लिए अगर आप अपने मंत्र उच्चारण का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो पॉजिटिव वे में करें। क्रोध में किसी के ऊपर अपने मंत्र जाप का प्रयोग न करें। और अगर आपके मूलाधार चक्र से लेकर क्राउन चक्र तक हीलिंग्स हो रही है, सेंसेशन हो रही है और आपके चक्र रूटेड हो रहे हैं धीरे धीरे करके, तो आप कभी भी जाप न छोड़ें। तो आप कोशिश करें कि अगर आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आप प्रतिदिन कंटिन्यू करते रहें। अगर आपसे बहुत ज़्यादा जाप नहीं हो रहा है तो आप कोशिश करें कि एक माला तो आप ज़रूर जाप करें। आप कभी भी उस मंत्र को ज़िंदगी भर ना छोड़ें। ये जाप आपके साथ सोल लेवल पर हमेशा रहेगा। आप जब भी आप सोल ट्रैवल करेंगे, अलग अलग फॉर्म बदलते हुए, जब जितने भी आप जन्म लेते जाएंगे, तो ये जाप की शक्ति हमेशा आपके साथ रहेगी। आप जिस रूप में भी हैं, जिस फॉर्म में भी हैं, जिस जन्म में भी हैं, ये जाप आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा
आपकी रक्षा करेगा, आपकी मदद करेगा। आपकी सोल पर हमेशा उस जाप की नज़र रहेगी और वो आपकी ऊर्जा के रूप में हमेशा रक्षा करता रहेगा और आपको सही दिशा दिखाएगा। तो आप बताना कि मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, और अगर आप कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं आध्यात्म से जुड़ी हुई तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।